को इंग्लिश लेक्चर सीरीज के अंदर अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मुकम्मल प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश के टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो कौन कौन से इसके मेन इस्तेमाल है जिसकी वजह से हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है और हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला हम जो इस्तेमाल देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, वो ये है कि अगर हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। अगर हमने क्या बतानी है जी, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि पुलिस ने इब्रार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इब्रार को गिरफ्तार किया, यानी इस तरह ये मैंने पास्ट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस लिख दिया। सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, यानी इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं। तो पुलिस यानी हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द पुलिस। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। उसके बाद गिरफ्तार, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड। और उसके बाद क्या आएगा, इब्रार, द पुलिस अरेस्टेड इब्रार। पुलिस ने क्या किया, इब्रार को अरेस्ट किया। इस तरह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, द पुलिस अरेस्टेड इब्रार। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं, यानी पैसिव वॉइस के अंदर देखें, अगर हमने इब्रार की इंपॉर्टेंस को जाहिर करना है कि किसे गिरफ्तार किया गया, या जैसे न्यूज के अंदर हेडिंग्स होती हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी, इब्रार। पैसिव वॉइस के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इब्रार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर तो पास्ट इंडेफिनेट होगा तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के अंदर। ये सारा मेथड हम आगे सीखेंगे। बस यहाँ पे ये बताना मकसद है कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है। तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड, जो कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे जी, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज और वर होती है। क्योंकि इब्रार सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आती है, इब्रार वाज अरेस्टेड। ठीक है। और उसके बाद जो इधर वाला सब्जेक्ट था, इधर वाला क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी किसके थ्रू, बाय पुलिस। अब इसके अंदर देखें, अगर एक्टिव वॉइस है तो उसके अंदर क्या है, पुलिस की अहमियत ज्यादा है कि पुलिस ने इब्रार को गिरफ्तार किया। जबकि अगर हम पैसिव वॉइस देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, इब्रार वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, यानी जो मेन है बंदा जिसे दिखाना है कि इब्रार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इब्रार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, पुलिस ने इब्रार को गिरफ्तार किया। और ये पैसिव वॉइस का क्या है, इब्रार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी जो न्यूज की हेडिंग्स होती हैं ज्यादातर वो पैसिव वॉइस में होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाना मकसद होता है। ये है इसका जी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो पहला इस्तेमाल है कि हम पैसिव वॉइस को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा जो इस्तेमाल है, यानी जिनके अंदर हमें मदद मिलती है पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर, कि हम उसे इजीली ट्रांसलेट कर सके। अगर हमें अपने सब्जेक्ट का पता ही ना हो, अगर हमें सब्जेक्ट का पता ना हो, अगर हमारे सब्जेक्ट का हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसे पैसिव वॉइस की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम द पुलिस खत्म कर देते हैं, यहाँ पे द पुलिस खत्म कर देते हैं, तो भी क्या है, इब्रार वाज अरेस्टेड। यानी अगर हमने अपनी सब्जेक्ट की अहमियत ना बतानी हो या सब्जेक्ट का पता ना हो, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, इब्रार वाज अरेस्टेड, यानी इब्रार गिरफ्तार हुआ, इब्रार
गिरफ्तार हुआ। यानी इससे मुराद ये है कि हमने अपना जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा कर दिया कि इब्रार गिरफ्तार। हमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि ऐसे वो तमाम सेंटेंस जिनके अंदर सब्जेक्ट का पता ना हो, यानी जैसा कि वो तमाम सब्जेक्ट जो इनडेफिनेट हो, जैसे कि एवरीवन, नो, वन, ईच, आइदर, जिसके अंदर काम करने वाले का पता ना हो, उनको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं पैसिव वॉइस की मदद से। ये हमने देखा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। पैसिव वॉइस की अहमियत पर हमने दो बातें डिस्कस की। अब हम वो तमाम मेथड देखेंगे जिसकी वजह से हम ये कन्वर्जन मुकम्मल करते हैं। अब हम मेथड सीखेंगे कि किस मेथड को इस्तेमाल करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट सेंटेंस को किया करेंगे। सबसे पहले मैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखता हूं। ही ही राइट्स ही राइट्स अ लेटर। वो एक खत लिखता है। इस तरह अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पहले लिखेंगे। क्या आ जाएगा? अ लेटर। अ लेटर। उसके बाद क्या आएगा? यानी ये हमारा है सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इंडेफिनेट को कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वह हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब क्या आती है? V3। वर्ब हमेशा V3 आती है। राइट्स की रिटर्न। अ लेटर इज रिटर्न। उसके बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन सब में बाय आएगी। सिर्फ उन तमाम जो वर्ड है कुछ अगर कोई फिक्स होंगे उनके साथ ही मखसूस आएगी, वरना 90% बाय ही जो वर्ब है वो है प्रेपोजिशन आती है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। यानी इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया और फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट। और दरमियान में क्या है? प्रेपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन में एक और बात याद रखनी है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं एक्टिव वॉइस का, ही इज ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। वो एक खत लिख रहा है। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो ये होगा, अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग उसके बाद अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हिम। रिटर्न बाय हिम। यानी इसके अंदर आप ये देखिए कि जो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला तो जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई। बाकी आ लेटर इधर भी है, आ लेटर इधर भी है, रिटर्न बाय हिम इधर भी है, रिटर्न बाय हिम इधर भी है। यानी इसके अंदर क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किसी भी किस्म का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, परफेक्ट हो, जो भी हो, उसके अंदर क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही कन्वर्ट होती है। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होती है। ये देखिए, बाकी है रिटर्न बाय हिम, रिटर्न बाय हिम, आ लेटर, आ लेटर। इसी तरह क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। बस हमने हेल्पिंग वर्ब याद रख लेनी है अब नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना मुकम्मल सीख जाएंगे। हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डू, डज, और इसके अंदर V1 आता है। और पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी आती है? डिड और V2 होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होती।
ठीक है, उनमें V1 और V2 होगा, उसी से आपने पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, उससे पहचान हो जाएगी। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको हमने कैसे कन्वर्जन सीखनी है। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जो इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होगी, इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को कन्वर्ट करना है कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। और अगर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके साथ क्या लगा देना है, उसके साथ लगा देना है बीइंग, उसके साथ लगा देना है बीइंग। और अगर परफेक्ट की होगी तो उसके साथ क्या लगा, उसे किस पे कन्वर्ट कर देना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो हम सेंटेंस सीखेंगे, इसके इस जो है लेक्चर के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही सीखेंगे, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं सिर्फ उन्हें सीखेंगे। बाकी इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और दूसरे हर किस्म के सेंटेंस हम हर एक वीडियोस के अंदर सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम जो टेंसेस वाले पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे, जैसा कि जो है पुलिस, पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम। इसके अंदर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके अंदर क्या है, पुलिस अरेस्टेड हिम। सबसे पहले हमने देखा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो किया लास्ट पे अलिफ आ रहा है, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट है। और उसके अलावा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। क्योंकि V2 इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस है। सबसे पहले तो हमने पहचान करनी है इसके टेंस की। वो हमने पहचान कर लिया है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। वो पास्ट इंडेफिनेट की या कोई भी इंडेफिनेट हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, उसको किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम जो है, ये ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है, ही का। तो ही यानी हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। जब इसे सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी ही। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सब्जेक्ट में, ही लिख दिया है। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इंडेफिनेट है तो उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, कंटीन्यूअस की क्या होती है, वाज या वर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, ही वाज। हेल्पिंग वर्ब आ गई है। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो अरेस्टेड की जो थर्ड फॉर्म है वो भी अरेस्टेड ही होती है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा और साथ हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही इसमें मेन कन्वर्जन है। और V3 आ गया, उसके बाद बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम राइट कर देते हैं। बस इसके अंदर हमने ये सीखा कि इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को किस तरह कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि कंटीन्यूअस का होगा। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो कंटीन्यूअस में होगा। जैसे कि हमने लिखा, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने किसकी जगह पे लिख दिया, सब्जेक्ट की, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस को ही हेल्पिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करते हैं, कंटीन्यूअस की ही रहती है, साथ में बीइंग आ जाता है। अ लेटर क्योंकि सिंगुलर है, और इज एम आर यानी इसके साथ क्या है, इज ही रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस बीइंग आ जाता है। साथ इजाफा क्या होता है, बीइंग का। उसके साथ V3 इस्तेमाल होना है। V1 ING है, इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, V3 में। अ लेटर इज बीइंग रिटन। उसके बाद बाय, बाय और सब्जेक्ट आना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। या आपने याद रखना है, ही का क्या होता है, हिम। शी का क्या होता है, हर। और इट का इटी, यू का यू ही, और दे का देम, आई का मी, और वी का जो होता है वो क्या होता है, अस। इस तरह आपने ऑब्जेक्टिव केस जो है याद वो रखने हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर, हम और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाते हैं। हम एक और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखते हैं। ही he has
रिटर्न आ लेटर। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे किस टेंस की है, क्योंकि हैव किस में आता है? परफेक्ट में। कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देंगे? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। परफेक्ट को परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी हैज की जगह क्या आएगा? हैज बीन। फिर V3 आएगी, रिटर्न बाय। और इस ही की जगह क्या लिखेंगे? हिम। ही की जगह लिखेंगे हिम। हम एक्टिव वॉइस का एक और सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप उसकी पहचान करेंगे। ही विल राइट अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर। ठीक है, वो खत लिखेगा। पहले तो उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट का। अगर ना पता चले तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान करें कि वो इंडेफिनेट का है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वो क्या होगा? अ लेटर। और अगर इंडेफिनेट हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कंटिन्यूअस की। यानी कंटिन्यूअस में क्या है? विल बी आगे थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ही की जगह क्या आता है? हिम। ही की जगह क्या आता है? हिम। इसी तरह हम एक और डिस्कस करते हैं एक्टिव वॉइस का। ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। वो एक खत लिख रहा था। तो क्या आ जाएगा? पहले ही की जगह यहां वी इस्तेमाल करते हैं। वी होगा तो वर आ जाएगा। वी वर राइटिंग अ लेटर। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अ लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ही रहती है, साथ बीइंग। इसके साथ लेटर के साथ वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ये सब सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा? वाज। क्या आएगा? वाज। यानी हमने मुंह उठा के वही नहीं लिख देना, बल्कि ये देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, साथ बीइंग का इजाफा करते हैं। थर्ड फॉर्म रिटर्न रिटर्न बाय। वी की जगह क्या आ गया? ऐसा आ गया। इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। मैं आपको बस दो लास्ट कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके इंटेरोगेटिव की टाइप को, फिर इंपेरेटिव की टाइप को, फिर इन्फिनिटिव की टाइप को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये है कि जो जो फ्यूचर कंटीन्यूअस है और जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है उनकी क्या है? उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है। क्यों नहीं बनता? जैसे कि अगर लिखा है ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वो एक खत लिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? अ लेटर। अ लेटर। क्योंकि कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साथ बीइंग आ जाता है। तो विल बी बीइंग। विल बी बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय और हिम। इसके अंदर आप देखें कि ये कितनी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, यानी विल बी, 2 हेल्पिंग वर्ब इसकी मुकम्मल हो रही है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर 2 नहीं आ सकती। इसी तरह इसके अंदर भी क्या आएगा? हैज बीन बीइंग। क्योंकि जब हम बीइंग लगाएंगे ना, बीइंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये काम अभी चल रहा है। तो वरना तो अगर हम रिटर्न लगा देंगे वो तो काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह जो है कंटिन्यूअस वाले, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले और फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस वाला, इसका नहीं बनता। यानी इसका मतलब ये हुआ टोटल सिर्फ 8 ही सेंटेंस है जिनके पैसिव वॉइस बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट याद रख लें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक के लास्ट पे बाय हिम बाय नहीं आएगा। उनके नहीं आएगा जो जिनकी जो है वो इनडेफिनेट होंगे। अगर इनडेफिनेट हमारा प्रोनाउन है ना, यानी जिनके मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है कौन है, पता नहीं है, तो नहीं आएगा। या अगर अंडरस्टूड है तो भी नहीं आप लिखेंगे। अगर लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं जैसे मैं लिखता हूं पुलिस पुलिस अरेस्टेड अरेस्टेड हिम। पुलिस अरेस्टेड हिम, ये एक्टिव वॉइस लिखा। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा क्या आ जाएगा? ही वाज
ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार हुआ। बाय पुलिस अगर आप ना भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, यानी ये हो गया ये वाला केस। अगर तो अंडरस्टूड है तो भी आप ये छोड़ सकते हैं। दूसरा केस क्या है, इनडेफिनेट है, जैसा कि नो वन, नो वन डिजायर, नो वन डिजायर रोइड्स, नो वन डिजायर रोइड्स। इसके अंदर हम इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, रोइड्स आर नॉट डिजायर्ड, नोट्स आर नॉट डिजायर्ड, यानी इसके अंदर हमने नो को बाय नो नहीं लिखा क्योंकि ये इनडेफिनेट है। यानी ये वाला अगर इनडेफिनेट होगा, यानी ईच होगा, एवरी होगा, वन होगा, नन होगा, नोन होगा, तो हम बाय सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और अगर अंडरस्टूड होगा हम तब भी नहीं लिखेंगे। इस तरह ये जो कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुए। आप एक्टिव से पैसिव की मैं कुछ प्रैक्टिस दूंगा जिन्हें आपने खुद करना है। ये आपने जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं इन्हें ट्रांसलेट करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले इसकी पहचान करनी है। उसके बाद इन रूल्स की मदद से इनकी हेल्पिंग वर्ब को कन्वर्ट कर देना है। बाकी तो जो फार्मूला है वो यही रहता है कि पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर V3 आ जाता है, फिर बाय, और फिर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वो मैंने रूल लिख दिए हैं। ये आपने उसके अकॉर्डिंग इसे करके मुझे कमेंट करना है। हमने इसका जो मुकम्मल लेक्चर है पहला वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उनमें इंपेरेटिव और किसी में इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, ताकि हर किस्म के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख जाएं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।